आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक और नए सुबह को हमने देखा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से। परमेश्वर ने अगर आज हमें जिंदा रखा है, परमेश्वर के पास मकसद है। परमेश्वर किसी उद्देश्य की वजह से हमें जिंदा रखते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें, हम परमेश्वर के होकर जिए। अगर आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के होकर जीने का मतलब क्या है, तो आप कभी खुद में नहीं जिएंगे, आप कभी खुद के लिए नहीं जिएंगे। ये संसार स्वार्थी है, लोग स्वार्थी है। लोग जो भी करते हैं खुद के लिए करते हैं। अगर वो प्रार्थना करते हैं तो खुद के लिए, अगर वो वचन पढ़ते हैं तो खुद के लिए, अगर वो सेवा करते हैं तो खुद के लिए। तो फिर जो बात यीशु मसीह से हमने सीखी है वो कब पूरा करेंगे हम, कि तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जियो। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। ये गीत सिर्फ गीत बनकर ना रह जाए। आप समझ रहे इस बात को? जब आप खुद से निकलेंगे तब तो आप दूसरों से आप प्रेम कर पाएंगे, आप दूसरों के लिए विचार कर पाएंगे। आपको इसलिए जिंदा नहीं रखा गया कि आप हमेशा खुद के लिए जिए। आप स्वार्थी होकर जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर के प्रेम को समझने वाले निस्वार्थपन में आगे बढ़ते हैं। आप समझिए इस बात को। एक और दिन मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि खुद के लिए मत जी लीजिए, खुद के लिए मत जी लीजिए। परमेश्वर के अजीजों, एक और नए दिन में हम प्रवेश कर पाए हैं ताकि हम दूसरों तक मसीह के प्रेम को पहुंचाएं। और दूसरों तक मसीह के प्रेम को पहुंचाने के लिए हमें खुद से निकलना पड़ेगा, उन तमाम बातों से निकलना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, जिन बातों में हम सालों से पड़े हुए हैं, सालों से हम उसी बातों में चलते हुए आए हैं। इसीलिए आज हम किसी के लिए उपयोगी नहीं बन पा रहे। उपयोगी बनने का मतलब खुद से प्रेम करना, खुद के लिए काम करना नहीं है। उपयोगी बनने का मतलब दूसरों के लिए करना है। आप समझ रहे इस बात को? अगर मैं आज आपसे पूछूं, क्या वाकई में आप उपयोगी है? क्या जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उन तमाम कार्यों के लिए क्या उपयोगी आप बन पाए हैं आपके जीवन में? परमेश्वर के अजीजों, समझिए इस बात को। ये मौका दोबारा शायद हमें नहीं मिलेगा, ये अवसर शायद हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पछताने से अच्छा है कि जो अवसर हमें मिला है उसे हम सही तरह से इस्तेमाल करें। अगर आप खुद में ही रहेंगे, खुद के लिए ही करते रहेंगे जिंदगी भर, तो आप मसीह के प्रेम को दूसरों तक कैसे लेकर जाएंगे आप? इसीलिए पौलुस को यह कहना पड़ा, मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस समझ चुका था इस बात को। अगर मैं सिर्फ खुद के लिए करूंगा, अगर मैं सिर्फ खुद में ही जीऊंगा, सिर्फ मैं मेरे स्वार्थ के लिए अगर काम करूंगा, तो मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी को यीशु मसीह के पास लेकर नहीं आ पाऊंगा। ये दुनिया अभी स्वार्थी हो चुकी है, क्योंकि वचन में भी लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी स्वार्थी बन गए हैं? आप कलीसिया में जाते हैं तो क्या सिर्फ अपने स्वार्थपन के लिए जाते हैं? आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आप जब वचन पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं? परमेश्वर का प्रेम हमें स्वार्थी होना नहीं सिखाता है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है। और जितने उससे प्रेम रखते हैं उन सभी को वो निस्वार्थ होना सिखाता है, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है, निस्वार्थ जीवन जीना सिखाता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसी कोई बात आपके जीवन में है या सालों से आपके जीवन में राज कर रही है, आज सही समय है उस बात को अपने जीवन से निकाल कर फेंकने का। क्योंकि आज जिस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, भजन संहिता 60 अध्याय उसके
5वें आयत को जब मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, आप समझेंगे मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सालों से किसी बंधन में मैं पड़ा हूं या मैं पड़ी हूं, आज समय है परमेश्वर के अजीजों, अगर आप घोषणा करेंगे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हम कब तक अपने लिए जिएंगे? हम कब तक सिर्फ अपने लिए करेंगे? परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम दूसरों के लिए जीना है। एक सेवक जब सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण करता है ना, मुझे पता है उसे क्या क्या त्यागना और छोड़ना पड़ता है, कितने दुखों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, कौन सी बातें उसे सहनी पड़ती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है जो मैं कर रहा हूं, आसान नहीं है जो बाकी लोग कर रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम उस निस्वार्थ प्रेम को समझते हैं जिस प्रेम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बांध रखा है। हालेलुया। मैं आज घोषणा करता हूं आप सभी के जीवन में कि आप भी उसी प्रेम में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी उसी प्रेम में आ जाइए परमेश्वर के अजीजों। बस बहुत हुआ, खुद के लिए करना, खुद के लिए लेना, खुद के लिए बनाना, खुद के ख्वाहिशों में जीना, खुद के लिए बटोरना अब बंद करना पड़ेगा हमें। परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने पता है क्या कहा? अगर तू मेरे नाम से किसी को 1 गिलास पानी भी देता है, उसका भी प्रतिफल है। तो आप उससे बढ़कर जो भी कर रहे हैं, क्या उसका प्रतिफल नहीं है? जो चीज आप इस संसार में बटोर रहे हैं ना, प्रतिफल समझ के एक दिन उसे छोड़कर जाना पड़ेगा आपको। मैं ये सच्चाई बोल रहा हूं और इस सच्चाई को आज इस सुबह के समय में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस सच्चाई से आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो कुछ हम पृथ्वी में बटोर रहे हैं, हमें एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। शायद हम बोल रहे हैं कि ये प्रभु का आशीष है, शायद हम लोगों को बोल रहे हैं ये प्रभु का आशीष है, कर तो सिर्फ खुद के लिए रहे हैं। हमने कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं, हमने कभी अपने पड़ोसी के बारे में सोचा ही नहीं, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर भी हम क्या कह रहे हैं? ये जो मुझे दिया गया है प्रभु की आशीष है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई बार हम परमेश्वर का नाम लेते हैं और हम कहते हैं ये मुझे प्रभु ने दिया है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ से मिला है, ये बात हम नहीं बताते। बस हम ये बोलते हैं कि प्रभु ने दिया है और लोग विश्वास कर लेते हैं, हाँ जी प्रभु ने दिया होगा। वो व्यक्ति कितना स्वार्थीपन में है, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? आज सच में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। कल ठीक हो जाएगा या परसों ठीक हो जाएगा बोलेंगे, ये जो स्वार्थीपन है ना, ये बहुत ही भयानक स्वभाव है। आपके जीवन में अगर इसने जगह बना लिया है, परमेश्वर का अजीजों, ये स्वार्थीपन आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, आइए उस निस्वार्थता में हम आगे बढ़े, निस्वार्थ प्रेम में हम आगे बढ़े, निस्वार्थ स्वभाव में हम आगे बढ़े, निस्वार्थ जीवन में हम आगे बढ़े, निस्वार्थता से हर एक काम को करें। कलीसिया में जाते हैं तो हम ये ना देखते रहे कि वो करेगा या वो करेगी। निस्वार्थता से आइए सेवा करें, निस्वार्थता से आइए एक दूसरे की हम सहायता करें, निस्वार्थता से हम देना शुरू करें। तभी तो परमेश्वर के अजीजों प्रभु हमें आशीष देंगे और जो कुछ हम यहाँ पे करते हैं उसका प्रतिफल अनंत जीवन में हमें मिलेगा। आमीन। आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ आज के वचन से कि अगर कोई भी ऐसी बात है आपके जीवन में जिससे आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आज के प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के अजीजों, अगर आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं इस चीज से निकलूंगा या निकलूंगी, परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप सभी के लिए और परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी बंधन में पड़े रहे। समय बहुत कम है, खुद को तैयार करने के लिए हमें निस्वार्थता में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें निस्वार्थपन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, स्वार्थीपन से बिल्कुल खुद को अलग करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम स्वार्थी बने रहे, हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
अगर हम पहुंचा भी रहे हैं तो वो प्रेम लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रभु का प्रेम तो निस्वार्थ प्रेम है। और स्वार्थीपन से अगर उस काम को हम करेंगे तो उस निस्वार्थ प्रेम को कोई समझ ही नहीं पाएगा, और हम एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गिरावट का कारण बनेंगे। हम लोगों के लिए हम एक ऐसा गवाही बनेंगे परमेश्वर के अजीजों, फिर वो किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बहुत ही बुरा हम गवाही बनेंगे अगर हम वाकई में स्वार्थी बनकर जीवन जीते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। एक नया सुबह मतलब एक और नया मौका, एक और नया अवसर। इस अवसर को हमें नहीं गंवाना है। आज के बाद से निर्णय लेते हुए हमें आगे बढ़ना है कि प्रभु मैं निस्वार्थपन में आगे बढ़ूंगा, मैं निस्वार्थपन में आगे बढ़ूंगी। चाहे मुझे छोटे से छोटा काम क्यों ना करना पड़े, मैं निस्वार्थपन से करूंगा या मैं निस्वार्थपन से करूंगी। प्रभु को बोलना पड़ेगा। आपका घोषणा बहुत ज़रूरी है। आप जो बोलते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, वही आप करते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप बोले, ताकि उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। और आपको बोलना ही पड़ेगा, उस निस्वार्थपन को घोषणा करना पड़ेगा आपके जीवन में। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम स्वार्थी होकर प्रार्थना करते हैं, इसीलिए प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है। हम जब वचन दे रहे हैं, हम स्वार्थी होकर वचन देते हैं, इसीलिए वचन काम नहीं करता है। अगर आज आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, इस नए सुबह में अगर आप उसके आवाज को सुन पा रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये बात हमें प्रभु से दूर कर रही है। हमें पता नहीं चल रहा है कि हम प्रभु से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये बात हमें प्रभु से दूर कर रही है। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ परमेश्वर के अजीजों, निस्वार्थपन में आइए। अब जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, घोषणा कीजिए अपने जीवन में निस्वार्थपन की। दूर कीजिए अपने जीवन से उन तमाम स्वार्थीपन को, उन तमाम स्वार्थी बातों को हमें दूर करना पड़ेगा, ताकि हम निस्वार्थता से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सके। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद एक और नए सुबह के लिए। प्रभु हर दिन आप हमसे नई तरीके से बात करते हैं। प्रभु आप नए वचन से बात करते हैं परमेश्वर। आप नए वचनों को हमें देते हैं, ताकि हर दिन प्रभु हम उस नए वचन में नए तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके नाम को हम महिमा दे सके। और प्रभु जितने जनों ने आज प्रभु इस वचन को सुना है, सिर्फ सुना ही नहीं, निर्णय लिया है कि आज के बाद वो स्वार्थीपन में बिल्कुल भी नहीं जिएंगे। वो जो भी करेंगे प्रभु निस्वार्थता से करेंगे। जैसे आपने हमें निस्वार्थता से प्रभु प्रेम किया, आपने हमारे लिए जो भी किया प्रभु उसमें स्वार्थीपन नहीं था। प्रभु अगर वो निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ आपके बच्चों के जीवन में प्रभु निस्वार्थता की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु निस्वार्थपन की मैं घोषणा करता हूँ। जो निस्वार्थपन यीशु मसीह आपके अंदर है, वही निस्वार्थपन आज हमारे अंदर आ जाए। और प्रभु हम जो भी करते हैं प्रभु निस्वार्थ होकर, जैसे आपने किया प्रभु वैसे हम भी एक दूसरे के लिए कार्य करते हुए प्रभु खुद को अनंत जीवन के लिए हम तैयार कर सके। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, निस्वार्थपन की घोषणा करता हूँ, सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन।